उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र वर्मा ने हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बिना पूर्णता प्रमाण पत्र कंप्लीशन सर्टिफिकेट के किसी भी भवन को बिजली, पानी, सीवरेज कनेक्शन नहीं मिलेगा, न ही उसका व्यावसायिक या रिहायशी उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या स्थानीय प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष और सचिव इन आदेशों का पालन कर पाएंगे। आगरा मथुरा में तो अवैध निर्माणों के नोटिस तक जारी नहीं हुए। राजेंद्र वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 पूरे प्रदेश में लागू तो है, लेकिन इसकी सख्ती सिर्फ कमजोर और गरीब तबके तक सीमित रहती है, जबकि रसूखदारों को प्रशासन की मिलीभगत से खुली छूट मिली रहती है। स्थानीय प्राधिकरणों के अधिकारी चेहरा देखकर तिलक करने में माहिर हैं, यानी रसूख वालों को बचाया जाता है और आम जनता पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि जब किसी अवैध निर्माण पर सहायक अभियंता ए और अवर अभियंता ज कार्रवाई करने पहुंचते हैं, तो उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उन्हें बिना कार्रवाई लौटना पड़ता है। ये स्थिति आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा जैसे शहरों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। मथुरा में बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के अस्पताल का संचालन। वरिष्ठ अधिवक्ता वर्मा ने मथुरा के एक अस्पताल का उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग 5000 वर्ग मीटर में 3 वर्षों तक अस्पताल का निर्माण होता रहा, जबकि उसका FAR फ्लो एरिया रेशियो सिर्फ 2500 वर्ग मीटर स्वीकृत था। जब निर्माण पूरा हुआ तो एक अतिरिक्त मंजिल अवैध रूप से जोड़ दी गई, लेकिन प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी ने अब तक चालान तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह घोर लापरवाही है कि प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सचिव ने बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के अस्पताल का संचालन होने दिया और कोई कार्रवाई तक नहीं की। ये दिखाता है कि किस तरह से रसूखदारों को खुली छूट दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या अब होगी सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक बैंक और वित्तीय संस्थान बिना पूर्ण कब्जा प्रमाण पत्र के संपत्ति पर लोन नहीं देंगे। 2 बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के नहीं दिया जाएगा। 3 किसी भी अवैध निर्माणाधीन भवन में व्यावसायिक या रिहायशी गतिविधियां नहीं चलेंगी। 4 गलत प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।